हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि है या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। तो आपके लाइफ में क्या चेंज आने वाला है? 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 इसके बीच में क्या ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपके लाइफ में चेंज आने वाला है? क्या चेंज आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये सब हम जानने वाले हैं। क्योंकि एक ऐसा ग्रह है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहा है और वो ग्रह हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सके, और ये ग्रह क्या क्या आपको देता है ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये ग्रह सबसे पहले हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा विवाह हो जाए, तो ये विवाह कराने वाला ग्रह है। दाम्पत्य जीवन को, मैरिज लाइफ को सुखद बनाने वाला ये ग्रह माना जाता है। साथ में फिर हम चाहते हैं कि हमारे संतान हो, तो संतान देने वाला ग्रह भी यही ग्रह माना जाता है। और इसके अलावा जब हमारे पास संतान हो जाए तो हम चाहते हैं कि हमारी संतान बहुत अच्छा पढ़े लिखे और बहुत अच्छा आगे बढ़े और नाम रोशन करे, तो अर्थात विद्या। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ये ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, अंश बल से और हर तरह से अच्छे भाव में बैठा, हर तरह से मजबूत अवस्था में है, तो विद्यार्थियों को वो मुकाम हासिल करवाता है जहां तक हर व्यक्ति पहुंचने का सपना देखता है। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास धन बहुत सारा हो, तो धन देने वाला ग्रह भी यही ग्रह माना जाता है। और इसके अलावा जब हमारे पास धन हो जाता है बहुत सारा, तो हम चाहते हैं कि हमें मान सम्मान, इज्जत हर जगह मिले, समाज में हर व्यक्ति हमारी इज्जत करे। तो मान सम्मान दिलाने वाला, इज्जत दिलाने वाला भी ग्रह यही होता है। तो ये ग्रह इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे लाइफ में जो चीज़ें हमें चाहिए, तो उनमें से सबसे ज़्यादा चीज़ों का आधिपत्य इसी ग्रह के पास है। ऐसा नहीं कि अन्य ग्रहों का महत्व नहीं है, हर ग्रह अपना महत्व रखते हैं, परंतु ये ऐसा ग्रह है जो कि हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रिय दर्शकों, कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि हमारी कुंडली में खाली देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो पूरी तरह से, तो पूरी कुंडली को ये कंट्रोल कर सकते हैं, स्थितियों को संभाल सकते हैं। इसी तरह सूर्य होते हैं, यदि सूर्य हमारी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो तो कुंडली को संभाल सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अभी तक वक्री अवस्था में थे, अब 31 दिसंबर 2023 को ये अपना वक्रत्व छोड़ के और मार्गी होने जा रहे हैं। अर्थात 1 तारीख से आपको अच्छे रिजल्ट, 1 जनवरी से बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और ये अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल की राशि में। अब ये यहाँ मंगल की राशि में गोचर करेंगे 1 मई तक, और फिर 1 मई को राशि परिवर्तन करके और शुक्र की राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये 4 महीने, पूरे 4 महीने देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में मेष राशि में विराजमान रहते हुए आपको रिजल्ट देने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या रिजल्ट देंगे, फिर समझेंगे सावधानी क्या है, और फिर समझेंगे कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, और महत्वपूर्ण हम चर्चा भी करने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, पहले समझ लेते हैं क्या रिजल्ट देंगे। ये आपके मेष राशि में गोचर करते हुए और आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ से सीधा सीधा संबंध आपके अष्टम भाव से बना रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में यदि कोई भी बात को लेके भय था, चिंता थी, क्योंकि आप तो शनिदेव से पीड़ित हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपको बहुत सारे मानसिक टेंशन, बहुत तरह के अलग अलग स्थितियां हैं जिससे आप परेशान हैं। तो अब आपके जीवन से भय दूर होने वाला है और आप चिंता मुक्त होने वाले हैं, टेंशन फ्री होने वाले हैं। साथ में यदि आप गुप्त रोगों से परेशान थे,
बहुत समय से, कोई लंबे समय से बीमारी चल रही थी और उससे बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, तो अब उसमें भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और जो लोग गुप्त धन प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, ये चाहते हैं कि उन्हें अचानक, अब कहा जाए कि लॉटरी सट्टा आदि, इन स्थितियों में, या खासकर गुप्त धन, भूमि से गड़ा हुआ धन जो होता है उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो उन लोगों का ये समय बेहतर समय है। इस समय प्रयत्न किया जाए तो मिल सकता है, परंतु जो नियम है हमारे भारत में उनके अनुसार ही हमको चलना चाहिए। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति देवगुरु बृहस्पति बनाने जा रहे हैं, करियर। यदि आप जॉब करते हैं या प्रोफेशन में हैं तो आपके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आपको प्रमोशन भी मिलेगा और सैलरी में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है ये, जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास नौकरी अभी नहीं है और इंटरव्यू दे दे के वो थक चुके हैं, परंतु सिलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी कारण हो, अब चाहे सिलेक्शन ना हुआ हो या आप इंटरव्यू में ही फेल हो गए हों। कई बार लोगों का सिलेक्शन हो भी जाता है तो राजनीति होने लगती है और उनको जॉब छोड़ना पड़ जाता है। किसी भी तरह की स्थिति, यदि जॉब से संबंधित समस्याएं हैं तो वो दूर होने वाली हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम परिवर्तन कर लें, तो परिवर्तन भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, परंतु वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी कोई निर्णय लीजिएगा। अभी खाली इतना सुनकर निर्णय नहीं लीजिएगा। और साथ में जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जॉब करते हैं या कोई भी काम आप करते हैं, यहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा देखा जाए तो यदि पिता के साथ मतभेद की स्थिति थी तो वहाँ भी अब पिता का सहयोग मिलेगा, उनका भी आशीर्वाद मिलने वाला है। और प्रिय दर्शकों, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उन लोगों को भी अब मौका मिलने वाला है। यदि अड़चनें आ रही थी, वीज़ा रुक जा रहा था आपका, या कुछ भी समस्याएं आ रही थी, तो यहाँ पर खासकर वीज़ा रुकना या सरकारी क्षेत्र से कुछ अड़चनें आ रही थी विदेश यात्रा करने में, तो ये सब अब दूर होने वाली हैं। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग इस बात से परेशान हैं कि पैसा हमारे पास आता तो है खूब परंतु रुकता नहीं है, तो अब इस समय पैसा रुकना भी प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये समय है, इसे आपको गंवाना नहीं चाहिए। और इसे बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि 2-4 दिन नहीं मिले आपको, पूरे 4 महीने मिले हैं, तो इसमें आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। 4 महीने बहुत होते हैं, इसमें अपने लाइफ को आप पूरी तरह, अब कोई भी स्थिति देखी जाए तो 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, इतने में तो काम हो ही जाता है। तो पूरे ध्यान से, पूरे लगन से करिए। अब हम समझ लेते हैं सावधानी क्या रखनी चाहिए। तो सावधानी के रूप में एक तो आपको धन का व्यय नहीं करना चाहिए। धन बचत के स्थिति तो बन रही है, परंतु आपको भी प्रयत्न करना होगा कि धन व्यय ना हो। और यात्रा करते समय आपको सावधानी भी बरतनी होगी। और जो लोग नशा वगैरह करते हैं उनको ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए। नहीं तो नशा यदि आप करते हैं कोई भी, तो इसके चक्कर में आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है और स्वास्थ्य को लेके भी समस्याएं बढ़ सकती हैं घटने की जगह। स्वास्थ्य लाभ होने की जगह और तकलीफें हो सकती हैं यदि आप नशा पत्ती करते हैं तो। और योग प्राणायाम करते रहें और अपने धन का, अपने कामों का मैनेजमेंट करना है। आपको शेड्यूल बनाना है, चाहे पैसा हो चाहे आपका काम हो, शेड्यूल बना के करिए। नहीं तो इससे होगा क्या, शेड्यूल नहीं बनाएंगे कि आप उलझन में फंस जाएंगे और कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो एक प्लानिंग बना लीजिए, क्योंकि ये पूरा 4 महीना है। प्लानिंग बना के उसी हिसाब से आप पूरे 4 महीने की प्लानिंग बनाइए, उसमें फिर 4 भाग कर दीजिए, उसमें भी एक हफ्ते का बना लीजिए, फिर हर दिन का बना लीजिए, और फिर इतने बजे से इतने बजे ये काम करना है। इस तरह जब पूरी तरह आप प्लानिंग बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, तो आपके काम 100% सफल हो सकते हैं यदि आपने 100% अपना दिया तो। अब प्रिय दर्शकों, आपने सावधानी जान ली, अब हम उपाय की बात करते हैं। तो उपाय की बात करें
तो भगवान विष्णु की आराधना करनी है, भगवान नारायण की आराधना करनी है आपको। भगवान नारायण के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः इसका भी कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या अन्य मंत्र जो भी आपसे बनते हो। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। और भगवान नारायण को तुलसी अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रिय है भगवान को। ये करें। और आप केसर का तिलक लगा सकते हैं, या पीला चंदन, या तो हल्दी का चंदन लगा सकते हैं। 3 में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो। हल्दी तो हर व्यक्ति के पास उपलब्ध ही होती है, तो ये आप कर सकते हैं। साथ में नित्य प्रति आपको जाना है मंदिर, भगवान के दर्शन करने, भगवान का आशीर्वाद लेने। ये करें। यही उपाय हैं जिन्हें करने से, और साथ में हनुमान जी की आराधना आप तो कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करना प्रारंभ कर दीजिए। तो ये उपाय करिए, इनसे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करें। मैं हमेशा बताया करता हूँ कि यदि बड़ों का सम्मान आप नहीं करते, गुरुजनों का, माता पिता का यदि आप सम्मान नहीं करते, अपमान करते, इनका दिल दुखाते हैं, तो साक्षात भगवान नारायण भी आ जाएं तो वो भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। त्रिदेव आ जाएं, सभी देवता आ जाएं, पर आपको भला नहीं कर सकते हैं। यदि आप माता पिता का, बड़ों का अपमान करते हैं, उनको दुख देते हैं, तो कोई भी आपका अच्छा नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा ब्राह्मणों का, माता पिता का, बड़ों का सम्मान करें, उनकी शरण में रहें, उनकी बातें मानें। कोई भी काम कर रहे हैं तो इनकी सलाह ले लें थोड़ा, क्योंकि मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, आपको बहुत बुद्धिमान है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, परंतु अनुभव तो आपके पास नहीं है ना। तो इनकी यदि सलाह लेंगे तो समझदारी इनकी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इनके पास अनुभव है। वो अनुभव आपके बहुत काम आता है। तो ये बात का मेरे हमेशा ध्यान रखें, ये हमेशा के लिए उपाय है। और प्रिय दर्शकों, अब हम जान लेते हैं, जो नए दर्शक हैं उनके लिए, कि आप अपनी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को, मंगल की स्थिति को, क्योंकि ये मंगल की राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जरूर चेक करें। और आपकी दशा कौन सी चल रही है, वो कैसी है आपके लिए, वो सब चेक कर लें। यदि ये देवगुरु बृहस्पति और मंगल अच्छी स्थिति में है तो फिर आपको ये रिजल्ट मिलेंगे, परंतु ये कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं किसी भी तरह, तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। तो ज़रूर चेक करें। या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं और जान सकते हैं। और 2024 अब आने वाला है, प्रारंभ ही हो चुका है, तो 2024 कैसा रहेगा पूरा साल आपके लिए, ये भी आप कुंडली विश्लेषण करवा के जान सकते हैं। और कमेंट में हरि ओम लिखना है। भगवान नारायण की हम आराधना कर रहे हैं, तो हरि ओम आपको भगवान नारायण का लिखना है, और साथ में बोलना भी है, खाली लिखना नहीं है। मेरा लिखवाने का मतलब यही होता है कि आप लिखें एक बार तो 100 बार बोलें, जितनी ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।